अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ उमेर पॉइंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में कुछ 3 टॉपिक्स के ऊपर जो है थोड़ी बहुत डिस्कशन करेंगे। पहला तो है कि 2020-21 फिस्कल ईयर जो गुजरा है उसमें मोस्ट सेलिंग कॉम्पैक्ट कैटेगरी सेडान जो है वो टोयोटा यारिस है, वो कैसे हुआ। दूसरा, होंडा सिटी 2021 सिक्स जनरेशन लॉन्च हो चुकी है, उसके हवाले से एक वीडियो भी मैंने पहले अपलोड की थी। और तीसरा जो है 1.5 सीवीटी होंडा सिटी और 1.5 टोयोटा यारिस, इसका कंपैरिजन करेंगे। पहला टोयोटा यारिस के हवाले से बात कर लें कि फ़िस्कल ईयर 2020-21 में मोस्ट सेलिंग सेडान जो है वो टोयोटा यारिस रही है और तकरीबन 28,295 इसके यूनिट जो हैं वो सेल हुए हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ, एक बड़ी अचीवमेंट है टोयोटा के लिए। ये कहा जा रहा है ये कुछ इसलिए भी हुआ क्योंकि 1-1.5 साल से होंडा ने जो सिटी के हवाले से अपने कस्टमर्स को कश्मकश में डाला हुआ था कि होंडा सिटी अब लॉन्च हो रही है। डेट देते थे, पोस्टपोन्ड हो जाती थी, फिर र्यूमर्स आती थी कि फलानी डेट को ये लॉन्च हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता था। तो बहुत से कस्टमर्स जो कि नई जनरेशन का वेट कर रहे थे होंडा सिटी का, उन्होंने 5th जनरेशन को बुक नहीं करवाया या वो परचेज़ नहीं की, तो इस वजह से भी उनकी सेल में डाउनफॉल आया। दूसरा, काफ़ी लंबा जो गैप आया जिसमें वो वेट करते रहे, तो काफ़ी जो कस्टमर्स हैं वो स्विच कर गए टोयोटा यारिस की तरफ, जिसकी वजह से उसकी सेल अप हो गई और इसकी डाउन हो गई। तो और दूसरा, जो होंडा सिटी 2021 सिक्स जनरेशन जो है वो फाइनली लॉन्च कर दी गई है, उसकी बाकायदा सेरेमनी भी हुई है और एक वीडियो भी मैंने 1.5 सीवीटी की जो है वो अपलोड की थी, जिसमें उसकी फ़र्स्ट लुक और फीचर्स के हवाले से एक ब्रीफ सा थोड़ा सा मैंने आपको बताया था। तो उस पर एक अच्छा रिस्पांस मिला। होप्स हो कि इस वीडियो पे भी आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे। अब बात कर लेते हैं इस वीडियो के हवाले से कि दोनों गाड़ियों का कंपैरिजन, टोयोटा यारिस और टोयोटा यारिस और होंडा सिटी के हवाले से जो नई जनरेशन आई है। तो दोनों के हम 1.5 टॉप वेरिएंट्स पे बात करेंगे। तो देख लेते हैं कि इनके अंदर क्या फ़ीचर्स हैं जो दोनों गाड़ियां दे रही हैं, लेकिन कौन से की फ़ीचर्स हैं जो गाड़ियों में मिस हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं इंजन से। तो होंडा सिटी दोनों 1.5 हैं। तो होंडा सिटी का जो इंजन है वो 1497 सीसी का है, जो कि 118 हॉर्स पावर और 145 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जबकि टोयोटा यारिस की हम बात करें तो टोयोटा यारिस 1496 सीसी है, जो 106 हॉर्स पावर और 140 न्यूटन मीटर टार्क प्रोड्यूस करती है। ट्रांसमिशन की इनकी बात करें तो दोनों गाड़ियों में सीवीटी कॉन्टीन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन सिस्टम है। इसके अलावा स्टीयरिंग के इनकी बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है दोनों गाड़ियों के अंदर, और दोनों ही गाड़ियों के स्टीयरिंग में मल्टीमीडिया कंट्रोल बटन्स भी दिए हुए हैं। ब्रेक्स की बात करें तो दोनों ही ABS प्लस EBD हैं और फ्रंट डिस्क और रेयर ड्रम्स दिए हुए हैं दोनों गाड़ियों में। व्हील दोनों गाड़ियों का 15 इंच अलॉय कंपनी फिटेड दिया जाता है। और इसके अलावा दोनों गाड़ियों में स्मार्ट की एंट्री है और दोनों गाड़ियों में पुश स्टार्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है और एयर बैग्स का ऑप्शन भी दोनों गाड़ियों के अंदर है कि एक पैसेंजर और एक ड्राइवर के लिए 2 एयर बैग्स जो हैं वहाँ पे गाड़ियों में दिए हुए हैं। इसी तरह DRLs, फॉग लैम्प्स, बैक कैमरा, ये कुछ फीचर्स हैं जो दोनों गाड़ियों में दिए हुए हैं। अब बात कर लेते हैं उनकी फ़ीचर्स की, जो कि एक गाड़ी में मिस है तो दूसरी में है, दूसरी में मिस है तो पहली में। ये वो फीचर्स है जहाँ पर कस्टमर अपना माइंड बिल्ड करता है कि मैंने इन फीचर्स के लिए कौन सी गाड़ी को चूज़ करना है। तो पहला फ़ीचर जो है वो हिल असिस्ट कंट्रोल का है। ये फ़ीचर जो है हमें ज़्यादातर जो हेल्पफुल साबित होता है वो होता है नॉर्दर्न एरियाज़ में पाकिस्तान के। तो ये फ़ीचर टोयोटा यारिस आपको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन होंडा सिटी इसमें मिस कर जाता है। होंडा सिटी में ये सिस्टम नहीं है। इसी तरीके से ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम है, वो भी टोयोटा यारिस के अंदर दिया हुआ है, लेकिन होंडा सिटी के अंदर नहीं है। तीसरा जो बड़ा फ़ीचर है जिस पे काफ़ी कस्टमर जो हैं ये होना चाहिए, वो है क्रूज़ कंट्रोल। क्रूज़ कंट्रोल जो है होंडा सिटी दे रहा है, लेकिन टोयोटा यारिस मिस कर जाता है। तो फिर इनके प्राइस के वाले से भी बात करें, उसमें भी डिफरेंस है, लेकिन क्रूज़ कंट्रोल पे काफ़ी बहस होती है कि टोयोटा यारिस के जो कस्टमर्स थे वो यही शिकायत करते दिखाई दे रहे हैं कि भाई क्रूज़ कंट्रोल होना चाहिए था टोयोटा यारिस में। तो अब देखा जाए तो टोयोटा यारिस वाले भी दिल छोटा ना करें, जुगाड़ जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा चलता है। तो पार्क व्हील्स और साइकिल मोटर्स, डिफरेंट जो ऑटो स्टोर्स हैं, लोकल मार्केट्स भी हैं, वहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल की स्टिक आ चुकी है टोयोटा यारिस के लिए। तो वो आप अपनी गाड़ी में इंस्टॉल करके
क्रूज़ कंट्रोल का फ़ीचर का जो मज़ा है वो आप ले सकते हैं। तो प्राइस में भी हम देखें तो दोनों की प्राइस में तकरीबन 2,75,000 तक का जो डिफरेंस है दोनों की प्राइस में। तो होंडा सिटी की जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो है 31,74,000 रुपये, और टोयोटा यारिस की जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है वो है 28,99,000 रुपये। तो अगर तो आप ट्रैक्शन कंट्रोल और स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल असिस्ट चाहते हैं तो डेफिनेटली आप टोयोटा यारिस की तरफ जाएंगे, और थोड़ा सा बजट भी आपका अगर कम है तो टोयोटा यारिस पे आप जाएंगे। अगर तो आप कहते हैं क्रूज़ कंट्रोल नहीं, कंपनी फिटेड ही चाहिए और कोई फ़र्क नहीं पड़ता हिल असिस्ट से और इससे, तो फिर आपके ऑप्शन जो है वो होंडा सिटी होगा। तो अब देखना है नेक्स्ट फिजिकल ईयर में इन दोनों कॉम्पैक्ट कैटेगरी सेडान्स में से कौन ज़्यादा अच्छे यूनिट सोल्ड कर जाता है, कौन ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे आता है। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर का बटन दबा दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।